अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बीम। तो बहुत दिनों के बाद जो है ना मैंने अपना ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने जो है ना कुछ कामों की वजह से जो है ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। तो बेसिकली आज के जो है ना सेशन के अंदर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कमेंट्स के बारे में। मुझे जो है ना 2-3 कमेंट्स आ रहे थे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो कमेंट आया रिसेंटली 4 डेज़ पहले, तो रिविट में जो है ना सेटिंग कैसे करना इसके रिलेटेड एक ट्यूटोरियल जो है ना क्रिएट करने के लिए बोल रहे थे, वीडियो क्रिएट करने के लिए बोल रहे थे। ओके, अभी देखो रिविट्स के अंदर जो है ना बहुत सारे मल्टीपल जो है ना सेटिंग्स रहते रिलेटेड टू आपके डिसिप्लिन्स के हिसाब से। ओके, अभी करंटली हम लोग जो काम कर रहे हैं डिसिप्लिन वो है बेसिकली हम लोगों का इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। ओके, तो होपफुली उसी के रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो मैं देखता हूँ उसी के रिलेटेड आपको जो है ना सेटिंग वगैरह किस तरीके से करना है एंड क्या-क्या सेटिंग करेंगे मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ओके, उसी के साथ कैन यू शेयर ओके, ओके, कैन यू प्लीज़ शेयर दिस फाइल। ओके, एचवीसी का एक डाउट था, किसी को फाइल्स रिक्वायर्ड थे तो मैंने जो है ना उनको मेरे ड्राइव फाइल जो है ना अपलोड करके दे दिया था। अगर आप लोगों को भी अगर एचवीसी लाइव प्रोजेक्ट की अगर फाइल्स होना है तो भाई की कमेंट्स के अंदर जाके जो ना आप वहाँ से फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड 9 डेज़ पहले जो ना एक और कमेंट आया था, बेसिकली आई विल सेव दिस प्लेलिस्ट ब्रो, but I have a question. I am able to work with in any industry if I follow your content and practice it, or is anything else required to mastering it? Please टेक दिस क्वेश्चन। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई का क्वेश्चन ये है कि आप ड्राफ्टिंग टू बीम को फॉलो कर रहे हैं एंड ट्यूटोरियल्स को व्यू कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड अगर आप जो है ना मेरे कंटेंट देख रहे, तो आप जॉब कर सकते कोई इंडस्ट्री के अंदर। तो देखो भाई मेरा सीधा-सीधा आंसर है कर सकते। ओके, अब देखो क्या बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं कर सकते। अभी देखो मैं आप लोगों को बोला था कि भाई जो भी मेरा प्रॉब्लम था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ना मैं बेसिकली जॉब सर्च कर रहा था तो उसके रिलेटेड जो है ना मैं इतना टाइम मुझे लगा, मैं करंट ऑर्गेनाइजेशन से जो है ना रिज़ाइन दे दिया एंड मैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे जॉइन हो गया हूँ। तो देखो मैं कोई भी स्पेसिफिक लाइफ प्रोजेक्ट पे नहीं काम किया। ओके, इंक्लूडिंग आवर मैकेनिकल प्रोजेक्ट। ओके, तो मेरे पास कैसा है बेसिक नॉलेज है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। ओके, हाउ टू मैनेज द फाइल्स। ओके, फॉर एन एग्जांपल आप कोई एक स्पेसिफिक सर्विस पे काम कर रहे हैं, लाइक चाहे आर्किटेक्चर रहने दो, चाहे मैकेनिकल रहने दो, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ रहने दो। ओके, आपको इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले भाई मैं यहाँ पे टेम्पलेट ओपन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए आर्किटेक्चरल टेम्पलेट ले लो। ओके, अब टेम्पलेट आप लेने के बाद काम कर रहे, काम आपको क्या आना, आप इंडस्ट्री में जा रहे तो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट क्या रहता और आप कौन से इंडस्ट्री के वास्ते जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं सारी चीज़ें बीम रिलेटेड कोर्स कर रहा हूँ एंड साइट के लिए मैं जो है जॉब सर्च कर रहा हूँ, तो बेसिकली दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सर्विसेज के इंक्लूड होते हैं। साइड वर्क अलग रहेगा, ऑफिशियल वर्क या फिर ऑफिस वर्क अलग रहेगा। ओके, अब देखो एग्जाम्पल के लिए जॉब्स के लिए मैंडेटरी चीज़ क्या रहती कि भाई आपको टूल टेस्ट क्रैक करने आना एंड आपको जो है टेक्निकल राउंड क्लियर करने आना। ओके, एचआर राउंड इम्पोर्टेंट हो भी सकता है फिर नहीं भी हो सकता है। एचआर राउंड के अंदर बेसिकली आपको जो है ना सैलरीज के रिलेटेड एंड आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स क्या क्या नहीं, वो चीज़ों के बारे में आपको पूछेंगे, ठीक है ना। अब टूल टेस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई एक फाइल है एंड एक्स वाई जेड फाइल कौन सी भी रहने दो, चाहे ऑटो कैड की है या रिविट की फाइल है एंड हम लोगों को कुछ चीज़ डेवलप करना है। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक आर्किटेक्चर डिसिप्लिन पे मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि बिम आर्किटेक्चर पे मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ। अब आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या रहती है। ओके, बेसिक चीज़ें हैं अगर मैं बोलूँ तो वॉल कैसे ऐड करना एंड डोर विंडो को कैसे ऐड करना एंड इन सबके पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करना। पैरामीटर इज नथिंग बट डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वॉल ले रहा हूँ। ओके, वॉल लेने के बाद मैं एडिट टाइप पे गया, यहाँ पे आपके पास जो है ना आपको डुप्लीकेट करना है, एडिट में जाना है, इसके स्पेसिफिक थिकनेस या पैरामीटर को डिफाइन करना है, मटेरियल फिनिशिंग पे काम करने आपको आना है। ओके, ये चीज़ें हो गए। उसी के साथ साथ डोर आप प्लेस कर रहे हैं उसके क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे। आप डोर ले रहे, ओके, एडिट टाइप पे चले गए एंड यहाँ पे आपके पास जो है ना अलग अलग डायमेंशंस पैरामीटर प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, तो टूल्स आपको जो है ना 100% आना मैंडेटरी रहता। अब टूल में क्या चीज़ आना भाई, टूल के अंदर आपको चीज़ आना बेसिकली क्या सर्विस पे आप अप्लाई कर रहे हो जॉब, वो सर्विस के रिलेटेड आपको काम करने
आना। ओके, अब जैसे कि समझ के चलो, हम लोग का काम किस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहे हैं। ओके, एंड मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक इलेक्ट्रिकल बिम मॉडलर के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग का काम कैसा स्टार्ट करें कि हम भाई फाइल को लिंक कर, ठीक है। क्यों लिंक कर रहे हैं? फाइल के अंदर कुछ डाटा है, ओके। जैसे कि लाइट्स कहाँ कहाँ प्लेस करना है, कंड्यूट रूटिंग किस तरीके से दे रहे, एंड क्या स्टैंडर्ड जो है ना अपने को लाइट्स के कैटलॉग्स दिए हुए हैं, ओके। एक्सेट्रा चीज़ें हैं, या एचवीएसी में आप काम कर रहे, तो एचवीएसी के रिलेटेड जो भी आपके पास प्रोजेक्ट वगैरह अवेलेबल है, उसको किस तरीके से जो है ना आप इंसर्ट में जाके लिंक कर रहे हैं। लिंक के अंदर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, लिंक रिविट है, लिंक कैट है, क्या काम में आता, लिंक कैट, लिंक रिविट, लिंक आईएफसी है, क्या काम में आता। तो ये चीज़ आपको मालूम रहना ज़रूरी है, ओके। इसी के साथ साथ आप मैनेज में जा रहे, तो मैनेज में जाने के बाद आपके पास कैसा है, एक मॉडल रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा यहाँ पे मैनेज लिंक्स। अभी मैनेज लिंक्स क्या करता, जो भी आप प्रोजेक्ट लिंक करें वो अवेलेबल है नहीं है, या फिर यहाँ से रिमूव हो तो हम यहाँ पे रिलोड कर सकते हैं। ये क्या है क्या नहीं, ये अपने को मालूम रहना नेसेसरी है, ओके। अगर ये चीज़ें अगर हम लोगों को समझ में आ गया, हाँ भाई कोई भी बंदा मुझे फाइल दिया, देन ईजिली हम उसको क्रिएट कर सकते, चाहे वो लाइव प्रोजेक्ट रहने दो या कोई ट्रायल मॉडल रहने दो, कुछ भी एक्सवाइजेड चीज़ रहने दो। हम लोगों को इम्पोर्टेंट क्या रहता कि भाई चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना। कोई आपके पास टूल टेस्ट आप ले रहे, तो टूल टेस्ट में आपके पास सॉफ्टवेयर स्किल्स आप चेक करते वहाँ पे कि भाई बंदे को काम करने आ रहा है नहीं आ रहा। आ रहा तो कितने परसेंट आ रहा है, 100% वर्क कर रहा है, 70% कर रहा है, फिर 50% कर रहा है, ओके। अगर समझ लो बिलो आप 50% काम कर रहे, तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है ना प्रोमोशन पीरियड दे रही है अच्छा खासा 6 मंथ का, जिसके अंदर आपको जो है ए टू जेड उन्होंने ट्रेनिंग अगर दे रहे, देन आप लोग जो है ना अच्छी बात है बोले साहब के लिए, ओके। नहीं, आपके पास जो है ना बेसिकली भाई 2-3 महीने का हम आपको प्रोमोशन पीरियड दे रहे, आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स अच्छे हैं, देन आपको जो है ना सैलरी अच्छी मिल सकती। एंड प्रोमोशन पीरियड के अंदर जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें नए नए सीखने मिलते, जैसे कि समझ के चलो कि क्लाउड पे कैसा काम करते हैं, सेंट्रल फाइल कैसा जो है ना उसके अंदर काम रहेगा क्या नहीं, ओके। एसीसी फाइल्स बोल के रहते हैं, एसीसी कंप्लीटली जो है ना क्लाउड पे काम रहता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी इंशाल्लाह। अभी जैसा-जैसा मैंने वर्क स्टार्ट किया है, मैंने लाइफ प्रोजेक्ट पे जो है ना वर्क करना स्टार्ट किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मेरे जो है ना एक्सपीरियंस के अंदर कोई भी नई चीज़ अगर इंक्लूड हो रही, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, एंड सारी चीज़ों को इन डिटेलिंग मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो होपफुली जो जिसका भी क्वेश्चन था ये, ओके, एनिमेशन स्टूडियो भाई आपका वीडियो जो है ना क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। आप जस्ट फोकस करो, सॉफ्टवेयर स्किल को अच्छे से डेवलप करो, एंड जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे, आप जो है ना टूल टेस्ट अच्छे से दो, कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा बहुत डेवलप कर लो। जैसे कि भाई आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, एंड रिलेटेड टू आपके जो है ना सॉफ्टवेयर स्किल्स के बारे में हो गया, ठीक है ना। एंड टेक्निकल क्वेश्चंस को ज़्यादा जो है ना अच्छे से फोकस करो। टेक्निकल क्वेश्चंस मीन्स रहेगा कि भाई सॉफ्टवेयर पे आपके पास कितने टाइप के पैरामीटर्स वगैरह अवेलेबल है, ओके। पैरामीट्रिक फैमिली किसको बोलते हैं, नॉन पैरामीट्रिक फैमिली किसको बोलते हैं, इंशाल्लाह नहीं तो हम काम करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट आगे 2-3 ट्यूटोरियल्स के अंदर जो है ना हम लोग ना एक इंटरव्यूज़ के रिलेटेड जो है ना एक ट्यूटोरियल अपलोड कर लेंगे, ओके। जिसके अंदर जो है ना टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स किसको बोलते हैं, एंड पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक किसको बोलते हैं, सेंट्रल फाइल किस तरीके से क्रिएट होता है, ओके। एसीसी किसको बोलते हैं, क्या नहीं, इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों पे एक अलग ट्यूटोरियल मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा अगर आप लोग कमेंट कर रहे तो। अदरवाइज़ मैं वो चीज़ों में जाके जो है ना आप लोगों को डाइवर्ट नहीं करूँगा, ओके। If you are interested, then I will create related to that topic. Otherwise, we will go ahead with our रनिंग प्रोजेक्ट, ओके। तो अभी देखो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन था महबूब सॉरी मोहम्मद तैयब भाई का, इनका था कि रिपीट के अंदर सेटिंग किस तरीके से करना, इसके रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड करो। अब देखो हम लोग जो सर्विस पे काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड अगर आप सेटिंग्स में जा रहे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने पास इलेक्ट्रिकल के अंदर रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरीके से क्रिएट करना, ओके। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेसिकली अपने पास जो है ना एक इलेक्ट्रिकल सेटिंग रहता, ओके, जिसके लिए शॉर्टकट अपने को है ES। अब इलेक्ट्रिकल सेटिंग में जाने के बाद हमारे को बेसिकली थोड़े वो चीज़ यहाँ पे चेंज करना था, जैसे कि वोल्टेज डेफिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब वोल्टेज डेफिनेशन के अंदर क्या रहता, कुछ सेटिंग्स रहते, कुछ वोल्टेज अपन डिफाइन कर रहे जो स्पेसिफिक लाइट के लिए या फिर समझ लो फैन वगैरह के लिए अपने पास जो है ना यूज़ होने वाला है, जो बेसिकली जो है ना हम लोग यहाँ पे 230 यूज़ करे थे एग्जांपल लेके, फिर एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके, जिसके अंदर हम नेम एंड वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे सिमिलर रख दिए थे,
इसके अंदर जो है ना वैल्यू 230 वैट्स था एंड सॉरी वोल्टेज था एंड उसके बाद मिनिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम वोल्टेज को मैं पे डिफाइन करे थे, ठीक है। एंड इसके अंदर जो है ना एक और वोल्टेज डेफिनेशन प्री डिफ़ॉल्ट था जो था 120 वोल्टेज का, ठीक है। ये हमारे पास पहले से था एंड हम 230 का हम जो है ना हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड हमारे जो है ना कंस्ट्रक्शन टाइप के हिसाब से हम लोगों ने क्रिएट करे थे। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो दिए हुए वो है बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या था, कंप्लीटली टोटल लोड आपको डिफाइन करना रहता कि भाई आप सिंगल फेज के लिए बना रहे, टू फेज के लिए बना रहे, उसके अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, वायर क्या है एंड लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या आ रहा है, लाइफ टू लाइफ वोल्टेज क्या है, या फिर लाइन टू ग्राउंड या फिर लाइन टू जो है ना ग्राउंड वोल्टेज क्या है, ओके ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो है ना हम लोगों ने डिफाइन करे थे, जिसके अंदर 120/230 हम लोगों का नेम था, सिंगल फेज का हम लोगों का सिस्टम वगैरह था, उसके अंदर नंबर ऑफ वायर हम लोग 3 यूज़ कर रहे थे, इसके अंदर लाइन टू लाइन अपना वोल्टेज था 230, लाइन टू ग्राउंड था हमारा 120। तो ये बेसिकली जो है ना इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स वगैरह रहेंगे जो आपको करना मैंडेटरी है। इसके बाद हम लोग जब ये कॉन्ड्यूट्स पे काम करेंगे तो कॉन्ड्यूट सेटिंग्स के अंदर कॉन्ड्यूट साइज़ आपको अवेलेबल रहेगा, जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते आरएनसी शेड्यूल जो है बेसिकली रिजिड नॉन मेटालिक कॉन्ड्यूट बोल के रहेगा। ये कैटेगरी हम लोग यूज़ कर रहे थे, इसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड 21 या 27 का हम लोग डायमीटर यूज़ कर रहे थे। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई न्यू अगर कैटलॉग अवेलेबल है एज़ पर जो है ना मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड के हिसाब से, देन हम लोग यहाँ पे उसको भी क्रिएट करके उसके रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ वगैरह रहेंगे हम डिफाइन कर सकते हैं, ओके ना। तो कंड्यूट सेटिंग्स रहेगा, वोल्टेज डेफिनेशंस रहेगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग में जाके इसके फैमिली में जाके इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो अपने को यहाँ पे जो है ना क्रिएट करना पड़ेगा। अगर नहीं इसके अलावा अगर आप कुछ बेसिक सेटिंग्स अगर एक्सपेक्ट कर रहे तो वो रहेगा बेसिकली आपका यूनिट्स वगैरह का एंड यूनिट्स के अंदर जो है ना हम लोगों को कॉमन जो यूनिट्स रहेंगे जैसे कि लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, वो आपको जो है ना यहाँ पे एज़ पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूनिट्स के हिसाब से आपको सेटअप करना है, ओके। सेटअप करने के बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहेंगी जो मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोलता हूँ जब अपना नया डिसिप्लिन स्टार्ट होता है तो वो रहेगा बेसिकली आपका यहाँ पे जो भी आप टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं उसका डिसिप्लिन आपको क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता। क्योंकि आपको जो है ना फ्यूचर में लाइटिंग पे किस तरीके से काम करना, पावर क्या रहता, पावर में कैसा काम करना, क्या नहीं, वो सारे आपको जो है ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको आपके प्रोमोशन पीरियड में सारी चीज़ें इंशाल्लाह सिखा दी जाएँगी। एंड उसी के साथ-साथ जो है ना बेसिकली आप जभी भी फैमिलीज़ वगैरह क्रिएट कर रहे, तो उसके रिलेटेड भी जो है ना अपने को कनेक्टर्स वगैरह अप्लाई करना है, वोल्टेज डेफिनेशंस वगैरह क्रिएट करना है। अगर आप लोग मेरे वो ओल्ड ट्यूटोरियल नहीं देखे ज ठीक है? तो आप वो भी चेक कर लो, उसी के अंदर मैं जो है ना सारी चीज़ों को इन डिटेलिंग जो है ना समझाया हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों का जो भी डाउट वगैरह है क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, नहीं मैं सेटिंग कुछ रॉन्ग बोला है या फिर आपको इसके अलावा भी और कुछ एडिशनल आपके पास क्वेश्चन्स है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना हर एक चीज़ जो है ना ऑन टाइम बोलने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज के जो है ना ट्यूटोरियल के अंदर वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करना चाह रहा। आई मीन इतना इनफ है आज के लिए। तो अगर आप इसके अंदर भी कुछ डाउट वगैरह रहा देन ईज़िली आप लोग मुझे बोल सकते हैं। हम उस पे भी एक जो है ना एक लॉन्ग ट्यूटोरियल जो है ना क्रिएट करेंगे। होपफुली आप लोगों को जो है ना वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।